तो आज हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये पढ़ने से पहले हमें एक टर्म पता होनी चाहिए जिस टर्म का नाम है अथीरोस्क्लेरोसिस। क्या नाम? अथीरोस्क्लेरोसिस। अब ये टर्म है क्या, मैं आपको बताता चलूं। अगर फॉर एग्जांपल एक आर्टरी है, व्हाट इज दिस? दिस इज एन आर्टरी। अब आर्टरी का काम आपको पता है, ये ब्लड देगी हर किसी ऑर्गन को, क्योंकि ब्लड में ही होता है ऑक्सीजन, ब्लड में ही होता है न्यूट्रिएंट्स, और ब्लड में ही बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये जो आर्टरी का ल्यूमिन है, ल्यूमिन मतलब ये अंदर वाली जगह, इसमें कभी कभार कैल्शियम डिपॉजिट होता है। क्या डिपॉजिट होता है? कैल्शियम मॉलिक्यूल्स, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। क्या क्या? कैल्शियम इसमें डिपॉजिट होता है, और इसमें कैल्शियम डिपॉजिट होता है और कोलेस्ट्रॉल। अब कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल इसमें जब डिपॉजिट होगा, इससे मसला क्या होगा? मसला ये होगा कि आर्टरी में आएगा एक ब्लॉक। क्या आएगा? आर्टरी में ब्लॉक। ब्लॉक की वजह से ब्लड जाएगा ही नहीं ऑर्गन के पास, ब्लड जाएगा ही नहीं ऑर्गन के पास, इसलिए ब्लड कम वहां जाएगा, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं नाम अथीरोस्क्लेरोसिस। तो व्हाट इज अथीरोस्क्लेरोसिस? हम आसान भाषा में बोलेंगे, इट इज द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड कोलेस्ट्रॉल इन द ल्यूमिन ऑफ आर्टरी, दस ब्लॉकिंग द आर्टरी। ठीक, तो ये टर्म अगर आपको समझ में आ गई, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मसला ही नहीं अब कुछ। तो अथीरोस्क्लेरोसिस आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आर्टरी, हमें पता है ब्लड देती है कहां पे? ऑर्गन्स के पास, क्योंकि ऑर्गन्स को ब्लड की जरूरत है। अब हार्ट जो है, हमारा दिल, हार्ट, हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, और हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए। अब वो कौन सी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड देती है? एंड रिमेंबर दिस आर्टरी, द नेम ऑफ द आर्टरी इज कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, कोरोना वायरस नहीं, कोरोनरी आर्टरी। सो व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो ब्लड को, सॉरी, जो हार्ट को ब्लड देती है। हार्ट से ब्लड हर किसी ऑर्गन के पास चला जाता है, और वो आर्टरी जो खुद ब्लड हार्ट को ही देती है, उस आर्टरी का नाम कोरोनरी आर्टरी। ठीक, अब एक मसला हो गया। अब कोरोनरी आर्टरी में अगर अगर खुदा ना खास्ता यही कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, मतलब अगर अथीरोस्क्लेरोसिस हो गया कोरोनरी आर्टरी में, इस डिजीज को हम बोलते हैं नाम सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो व्हाट इज सीएडी? अब समझ में आ गया होगा आपको। क्या हमें पता है अथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? भाई साहब, अगर हमारे पास एक आर्टरी है और उस आर्टरी में कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, हम बोलते हैं कि अथीरोस्क्लेरोसिस हो गया। अब वो आर्टरी जो ब्लड हार्ट को देती है, जिसका नाम हमें पता है अब, कोरोनरी आर्टरी, अगर उस कोरोनरी आर्टरी में ब्लड कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, यानी उस कोरोनरी आर्टरी में अगर अथीरोस्क्लेरोसिस हुआ, उस कंडीशन को, उस डिजीज को हम बोलते हैं नाम सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक, अब ध्यान देना, जो ये सीएडी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसके दो टाइप्स हैं। इसके दो टाइप्स। अगर ओब्स्ट्रक्शन हुआ, यानी जो यहां पे देख, जो कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल इसमें डिपॉजिट हुआ, अगर इसकी वजह से इनकम्प्लीट ओब्स्ट्रक्शन हुआ, मतलब ब्लॉकेज तो हुआ लेकिन पूरा ब्लॉक नहीं हुई आर्टरी, बल्कि थोड़ी सी आर्टरी ब्लॉक हुई, इनकम्प्लीट ओब्स्ट्रक्शन, इनकम्प्लीट ब्लॉक हुआ, ये पहली कंडीशन है। इफ देयर इज इनकम्प्लीट ओब्स्ट्रक्शन, या ये भी तो हो सकता है कि कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल इतना डिपॉजिट हुआ है कि इसने कंप्लीटली आर्टरी को ब्लॉक किया है। दिस इज नोन एज कंप्लीट ओब्स्ट्रक्शन। दिस इज नोन एज कंप्लीट ओब्स्ट्रक्शन। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज पहला भी है और दूसरा भी है, लेकिन जब इनकम्प्लीट ओब्स्ट्रक्शन होता है, जब इनकम्प्लीट ओब्स्ट्रक्शन होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं नाम एंजिना। क्या नाम? एंजिना, या चेस्ट पेन।
चेस्ट डिस्कम्फर्ट। और अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, इस कंडीशन को हम बोलते हैं नाम मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक। बड़ा खतरनाक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर हार्ट अटैक। तो अब आपको मैं एक बार फिर से समझाता हूं। अथीरोस्क्लेरोसिस आपको समझ में आ गया। मैंने बोला कोरोनरी आर्टरी में अगर अथीरोस्क्लेरोसिस हुआ तो उस कंडीशन को हम, उस डिजीज को हम बोलते हैं कैड, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब दो कंडीशंस, दो केसेस बनते हैं। अगर इनकम्प्लीट ओबस्ट्रक्शन, इनकम्प्लीट ब्लॉकेज हुआ तो डिजीज का नाम एंजिना और चेस्ट डिस्कम्फर्ट। और अगर कंप्लीट ब्लॉकेज हुआ तो उस डिजीज का नाम मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक। सो दैट्स इट अबाउट दी कैड। थैंक यू।